हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत में हम लोग 14वां अध्याय में हैं, जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं। अनंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्रोधे कन्यागण कहे सुना हे नी माझी, ग्राम संबंधे हवो तुम्ही आमा सबार भाई। महाप्रभु के इस व्यवहार से सारी कन्याएं अत्यंत क्रुद्ध हो गईं, सब गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा, अरे निमाई, तुम गांव के रिश्ते से हमारे भाई जैसे हो, है ना, कि गांव के रिश्ते से तुम हमारे भाई जैसे हो, ऐसा क्यों शरारत कर रहे हो। आमा साबाकार पक्षे इहा करीते न युयाय, न लह देवता सज्ज न कर अन्याय। कहती हैं, अतएव ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम हमारी देव पूजन की सामग्री मत लो, तुम इस तरह उपद्रव न मचाओ। प्रभु कहे तोमा सबा के दिला एई वर, तोमा सबार भरता हवे परम सुंदर। महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय बहनों, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम सबको अत्यंत सुंदर पति मिलेंगे। महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे प्रिय बहनों, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम सभी को अत्यंत सुंदर पति मिलेंगे। पंडित दिग्ध युवा धन धन्य वन, सात सात पुत्र हबे चिरायु मति माना। बोलते हैं महाप्रभु, वे विद्वान चतुर तथा तरुण होंगे और धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। ऐसा मैं वर देता हूं तुम लोगों को कि ऐसा पति मिलेगा। इतना ही नहीं, बल्कि तुम सबके 7 बेटे होंगे जो लंबी आयु वाले तथा अत्यंत बुद्धिमान होंगे। वर सुनी कन्या गणेर अंतरे संतोषा, बहिरे भतरसना करे करी मिथ्या रोसा। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया यह वर सुनकर सारी कन्याएं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थी। मन ही मन अंदर से बहुत खुश थी वो, किंतु ऊपर से जैसा कि कन्याओं के लिए स्वाभाविक है, क्रुद्ध होने का बहाना बनाकर उन्हें डांटने लगी। ऊपर से, है ना, वो दिखा रही थी कि हम बहुत गुस्से में हैं, और वो डांट रही हैं चैतन्य महाप्रभु को। बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि ऐसा दोहरा व्यवहार लड़कियों में स्वाभाविक होता है। जब वे अंतःकरण से प्रसन्न होती हैं, तब वे बाहर से असंतोष व्यक्त करती हैं। कभी भी, ये प्रभुपाद यहां बता रहे हैं, और ये हम लोग देखते भी हैं, ये स्वभाव है स्त्रियों का, लड़कियों का। जब अंदर से बहुत खुश रहती है किसी के प्रति, तो बाहर से दिखाने का वो मतलब ऐसा ड्रामा करती है, दिखावा करती है कि हम असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। स्त्रियों का ऐसा व्यवहार उन लड़कों को बहुत भाता है जो उनसे मैत्री करना चाहते हैं। कोन कन्या पलाइला नैवेद्य लैया, तारे डाकी कहे प्रभु सक्रोध हैया। जब कुछ कन्याएं नैवेद्य लेकर भाग गईं, तो महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर उन्हें बुलाया और इस तरह कहा। सुनिए क्या कहते हैं। यदि नैवेद्य ना देह हैया कृपनी, बूढ़ा भरता हबे आर चारी चारी सतीनी। यदि तुम कंजूसी करोगी और मुझे भेंट नहीं चढ़ाओगी, तो तुम में से हर एक को बूढ़ापति और कम से कम 4 सौतने मिलेंगी।
महाप्रभु इस प्रकार से उन सारी कन्याओं को कहते हैं, अगर तुम लोग हमको भेंट नहीं चढ़ाओगी, कंजूसी करोगी, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? बूढ़ा बूढ़ा पति मिलेगा, और कम से कम बोलते हैं 4-4 सौतने भी मिलेगी, लड़ती रहना, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सारे उन जो कन्याएं हैं जो वहां पे शिव जी की पूजा करने गई हैं, सबको बोलती है। कहते हैं भारत में उन दिनों और यहां तक कि 50 वर्ष पूर्व तब बहु विवाह के लिए स्वतंत्रता थी। कोई भी व्यक्ति विशेषतया उच्च जाति के ब्राह्मण, वैश्य तथा विशेषकर क्षत्रिय एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। महाभारत काल में या प्राचीन इतिहास में हमें देखने को मिलता है कि क्षत्रिय राजाओं के कई विवाह होते थे। वैदिक सभ्यता के अनुसार इस पर कोई प्रतिबंध न था और 50 वर्ष की उम्र की व्यक्ति भी विवाह कर सकता था। ऐसा कई वर्ष पहले देखा जाता था। किंतु ऐसे व्यक्ति से विवाहित होना जिसकी कई पत्नियां हो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि इससे पति का प्यार कई पत्नियों में बढ़ जाता है। चैतन्य महाप्रभु इन कन्याओं को कम से कम 4 पत्नियों वाली पति से ब्याह होने का साप देने का दिखावा करके इसलिए दंडित कर रहे थे क्योंकि वे उन्हें नैवेद्य नहीं देना चाहती थी, है ना। सामाजिक ढांचे में पुरुष को एक से अधिक ब्याह करने की छूट दिए जाने का समर्थन इस प्रकार से किया जा सकता है। सामान्यतया हर समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होती है। हर समाज में आपको देखने को मिलता होगा आज भी। स्त्रियों की संख्या पुरुषों से हमेशा अधिक रहती है। अतएव यदि समाज का यह सिद्धांत रहे कि सारी कन्याएं विवाहित हों, तो जब तक बहुपत्नीत्व की अनुमति न मिले ऐसा संभव नहीं हो सकता, है ना। बहुपत्नीत्व अनुमति अगर नहीं मिलता है, कोई विधवा हो गई, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़के कम हैं, तो कैसे सबका विवाह हो सकेगा? यदि सारी कन्याओं का विवाह नहीं होता तो व्यभिचार की अधिक आशंका बनी रहती और व्यभिचार वाला समाज कभी शुद्ध या शांत नहीं रह सकता। रूपात देखिए कैसे बताते हैं। अगर सारी कन्याओं का विवाह नहीं होगा समय से, क्या फैलेगा? व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष गमन होगा, इसकी आशंका बनी रहेगी। और जहां भी ऐसा होता है, ऐसा समाज होता है जहां पे व्यभिचार हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, वो जगह कभी शुद्ध नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अवैध यौन जीवन पर प्रतिबंध लगा रखा है, प्रभुपाद बोलते हैं। व्यवहारिक कठिनाई यह है कि हर कन्या के लिए पति ढूंढ पाना कठिन है। अतएव हम बहुपत्नीत्व के पक्ष में हैं, बशर्ते कि पति एक से अधिक पत्नियों को भरण पोषण कर सकने में समर्थ हो। प्रभुपाद भी इस चीज में बोलते हैं, हम पक्ष में हैं इसके बहुपत्नीत्व के, लेकिन सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी कर ली और सबको छोड़ दिए, है ना। यह सुनी तासाबारा मने हईल भया, को न किछु जाने की बा देवाविष्ट हया। श्री चैतन्य का यह कल्पित शाप सुनकर कन्याओं ने सोचा कि हो सकता है यह कुछ असाधारण बातें जानता हो या इसे देवता से शक्ति प्राप्त हो। अतः वे भयभीत हो गई थी कि उसका शाप कहीं सच नहीं हो जाए। हो सकता है कुछ असाधारण कुछ बातें को जानता हो, ये सब नहीं कि कभी किसी को बोल दिया तो कुछ हो जाएगा। कहीं इसका श्राप जो है सच नहीं हो जाए, इसलिए वो डरने लगी। आनिया नैवेद्य तारा सम्मुखे धरिला, खाइया नैवेद्य तारे इष्टवर दिला। तब कन्याएं महाप्रभु के समक्ष अपनी अपनी भेंटें ले आई और महाप्रभु ने उन्हें खाकर कन्याओं को मनोवांछित आशीर्वाद दिया।
यही मत चापल्य सब लोग केरे देखाया, दुख कारो मने नहे सबे सुख पाया। जब लोगों को कन्याओं के प्रति महाप्रभु की इस चातुरी का पता लगा तो उनमें किसी तरह की गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि उन्हें इन व्यवहारों से आनंद प्राप्त हुआ। जो भी चैतन्य महाप्रभु लीला की, सबको आनंद मिला, कोई दुखी भी नहीं हुए, है ना। एक दीन वल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नामा, देवता पूजिते आइल करी गंगा स्नान। एक दिन वल्लभ आचार्य की पुत्री, जिसका नाम लक्ष्मी था, गंगा किनारे नदी में स्नान करने और देवताओं को पूजने गई, है ना, पूजने आई थी। वल्लभ आचार्य की पुत्री जो लक्ष्मी है ना, गंगा किनारे आती हैं स्नान करने के लिए और देवताओं को पूजने के लिए। तारे देखी प्रभु रहैल साभिलाष मना, लक्ष्मी चीते प्रीत पाइल प्रभुर दर्शन। लक्ष्मी देवी को देखकर महाप्रभु उनके प्रति अनुरक्त हो गए और महाप्रभु को देखकर लक्ष्मी को अपने मन में परम संतोष की अनुभूति हुई। जैसे ही लक्ष्मी भी महाप्रभु को देखती है तो उनको भी संतोष का अनुभव होता है, परम संतोष का अनुभव, और महाप्रभु भी देख के अनुरक्त हो जाते हैं। साहजिक प्रीति दुहार करीला उदया, बाल्य भावाच्छन प्रभु हईला निश्चय। उनमें परस्पर सहज प्रेम जागृत हुआ और बाल्यकाल की भावनाओं से प्रच्छन्न होने पर भी यह प्रकट हो गया कि वे दोनों एक दूसरे पर स्वाभाविक रूप से अनुरक्त हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी सनातन पति पत्नी हैं, सनातन पति पत्नी है ये। अतएव जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें सुप्त प्रेम जागृत होना स्वाभाविक था। उनके मिलन से उनकी स्वाभाविक भावनाएं तुरंत जाग उठी। दुहा देखी दुहा रचिते हैला उल्लासा, देव पूजा छले कैला दुहे पर कासा। उन दोनों ने एक दूसरे को निहारने के नैसर्गिक आनंद का आस्वादन किया और देव पूजा के बहाने दोनों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। प्रभु कहे आमा पूजा आमी महेश्वर, आमारे पूजीले पावे अभिस्पित वर। महाप्रभु ने लक्ष्मी से कहा, मेरी पूजा करो क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो निश्चय ही तुम्हें मनोवांछित वर प्राप्त होगा, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें प्राप्त होगा, है ना। मेरी पूजा करो। यही सिद्धांत स्वयं भगवान कृष्ण घोषित करते हैं भगवत गीता में। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम मौजा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोची सामी मा सूचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। हाँ, भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, इसी प्रकार से यहां भी लक्ष्मी देवी को कह रहे हैं कि तुम मेरी पूजा करो, है ना। तुम्हारी जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं सबको पूर्ण करूंगा मैं। लोग इसे समझते नहीं। वे अनेक देवताओं, मनुष्यों, यहां तक कि कुत्तों बिल्लियों की प्रशंसा करते रहते हैं या उन्हें पूजते हैं, किंतु जब भगवान उनसे पूजा करने, भगवान का पूजा करने को कहा जाता है उनसे, तो वे साफ मना कर देते हैं। यही माया है। वास्तव में यदि कोई भगवान की पूजा करता है तो उसे अन्य किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। उदाहरणार्थ, गांव के सीमित क्षेत्र में विभिन्न कुओं का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, गांव का जो कुआं होता है, किंतु जब कोई नदी के पास जाता है तब नदी में तरंगों के रूप में निरंतर बहने के कारण इसका पानी सारे कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। जहां नदी होती है वहां पीने का पानी उसी से लिया जा सकता है, उसी से कपड़े धोए जा सकते हैं, नहाया जा सकता है इत्यादि, क्योंकि यह पानी सभी कामों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो उसके सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, है ना।
केवल वही लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विविध देवताओं को पूजते हैं जिनकी बुद्धि मारी गई है। यहां प्रभुपाद साफ साफ अक्षर में बता रहे हैं, है ना। लक्ष्मी तारा अंगे दिला पुष्प चंदना, मल्लिकारा माला दिया करीला वंदना। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुनकर लक्ष्मी ने तुरंत उनकी पूजा की, उनके शरीर पर चंदन तथा फूल चढ़ाए, उन्हें मल्लिका फूलों की माला पहनाई और उनकी स्तुति की। लक्ष्मी देवी करती हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। प्रभु तारा पूजा पांजा हसी तेला गीला, श्लोक पड़ी तारा भावा अंगीकार कैला। लक्ष्मी द्वारा इस प्रकार पूजे जाने पर महाप्रभु मुस्काने लगे। उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहा और लक्ष्मी द्वारा व्यक्त मनोभाव को स्वीकार कर लिया। एक भागवत का श्लोक बोलते हैं उस समय, हाँ। संकल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदर्चनम, मयानुमोदितः सोचो सत्यो भवितुमर्हसि हति। हे प्रिय गोपियों, मैं तुम्हारा पति बनने तथा इस प्रकार से मेरी पूजा करने की तुम लोगों की इच्छा को स्वीकार करता हूं। भगवान कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम लोगों की इच्छा पूर्ति हो, हाँ, पूरी हो जाए, क्योंकि यह पूरी होने योग्य है ना। क्योंकि हम तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। कृष्ण की संगिनी गोपियां लगभग कृष्ण के ही समान की आयु की थी। जो भी वहां पे कन्याएं स्नान करने गई थी, भगवान की पूजा करने गई थी शिव जी का, उन्हीं की आयु की थी। उन्होंने मन में चाहा था कि कृष्ण उनके पति बने, किंतु असरी सुलभ लज्जा के कारण वे अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकती थी। गोपियां इच्छा की थी ना कि भगवान ही उनके पति बने, लेकिन वो ऐसा व्यक्त नहीं कर सकती थी। अतएव उनके वस्त्र हरण के बाद कृष्ण ने उन्हें बतलाया, मैं तुरंत ही तुम लोगों की कामना को समझ गया और मैंने उसे मान भी लिया। चूंकि मैंने तुम लोगों के वस्त्र चुरा लिए हैं और तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल नग्न रूप में उपस्थित हो, इसका अर्थ यही होता है कि मैंने तुम सबको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। कभी कभी भगवान का या गोपियों का अभिप्राय न जानने के कारण मति भ्रष्ट लोग अपने दृष्टिकोण से व्यर्थ ही आलोचना करते हैं, किंतु वस्त्र हरण के असली आशय को इस श्लोक में भगवान ने बतलाया है ना, कि क्या इसका असली आशय था। तो आज हम लोग 69 श्लोका तक पढ़े, समय भी हो गया है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। फिर कल हम लोग ठीक इसी समय 6:30 बजे फिर से इस क्लास में मिलेंगे, है ना। और आगे हम लोग जानेंगे कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भी क्या चैतन्य महाप्रभु का बाल लीला को दर्शाते हैं, है ना। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।